बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वन न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान चौधरी और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। ननकाना साहब से आपको बताते चले, हमारे ब्यूरो चीफ मलिक असलम की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहब में महकमा सुई गैस के खिलाफ खवातीन और मर्दों का जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा। सैकड़ों खवातीन और मर्द सुई गैस के दफ्तर के सामने पहुंच गए और सुई गैस के अमला और हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की और ननकाना साहब में सुई गैस की बहाली का मुतालबा किया। तफसीलात के मुताबिक सुई गैस का अमला रिश्वत लेकर ननकाना शहर की गैस बंद कर दी है, जिसकी वजह से पूरे शहर में शदीद मुश्किलात का सामना है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि अगर सुई गैस के अमला ने गैस बंद करने का अमल जारी रखा तो यहाँ से गैस बंद की जाती है, इस साल के सामने धरना दिया जाएगा। खवातीन मुजाहिरीन ने इंतजामिया को खबरदार किया कि अगर महकमा ने अपना रवैया ना बदला तो ननकाना की मेन सड़क पर धरना दिया जाएगा। हवेली लखा से आपको बताते चले, राना जफर इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक हवेली लखा पुरानी हवेली जनाजगा के इफ्तिताह 53 लाख के मंसूबे के इफ्तिताह से पहले आंखों देखा हाल। ठेकेदार और बल्दिया इंतजामिया मटीरियल के नाम पर अवाम और सियासतदानों की आंखों में धूल डालने का पक्का प्रोग्राम बना चुकी है, क्योंकि इफ्तिताह के लिए आने वाली ईंट ही दर्जा सोम दिखाई दे रही है तो आने वाले दिनों में सीमेंट रेत में बतौर सुरमा ही इस्तेमाल किया जाएगा। अवामी और समाजी हलकों ने मज़कूरा सूरत हाल को देखते हुए शदीद गम और गुस्से का इजहार किया और कहा कि खुदा के लिए कब्रिस्तान पर तो रहम खाया जाए और टेंडर और नक्शे के मुताबिक मटीरियल इस्तेमाल किया जाए। हरीपुर से आपको बताते चले, डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 1122 खैबर पख्तूनख्वा जनाब डॉक्टर खतीर अहमद के अहकामात की रोशनी में और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर शारक रियाज खटक की हिदायत पर ट्रेनिंग एंड मीडिया कोऑर्डिनेटर फराज बिलाल सिद्दीकी की जेर निगरानी रेस्क्यू 1122 हरीपुर की टीम ने कोका कोला इंडस्ट्री पाकिस्तान के स्टाफ को रेस्क्यू 1122 की सर्विसेज के बारे में बताया और एडवांस फायर फाइटिंग के हवाले से तरबियत दी। तफसीलात जानेंगे नासिर अमीन की इस रिपोर्ट में। हेल्थ एंड सेफ्टी इंजीनियर अवैस और हेल्थ एंड सेफ्टी टेक्नीशियन तुफैल अहमद की जानिब से रेस्क्यू 1122 हरीपुर की सर्विसेज को सराहा गया और रेस्क्यू टीम का शुक्रिया अदा किया। ट्रेनिंग का मकसद किसी भी किस्म की इमरजेंसी सूरत हाल के पेश नजर बेहतर अंदाज में अपनी और दूसरों की जानो माल की हिफाजत करना था। ट्रेनिंग सेशन के इख्तिताम पर फायर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल करने का अमली मुजाहिरा भी किया गया। इंतजामिया ने ऐसे मजीद ट्रेनिंग सेशन के इनेकाद की भी ख्वाहिश कर दी। भक्कर से ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बरनी की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ भक्कर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अजमल की हिदायत पर भक्कर पुलिस का जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन तसलसल से जारी। एसएचओ थाना सिटी भक्कर ने टीम के हमरा एक कस्टोर मुलजिम मुसम्मी इरफान उर्फ काका वल्द मंजूर अहमद सकना बहल चुंगी मुतलिका मुकदमा 8/22 बजुर्म 379 तेपे थाना सिटी भक्कर में गिरफ्तार कर लिया। कब्जा से माले मसरूका नकदी सोलर प्लेट कुल मालियती LED लैपटॉप 2,50,000 रुपए बरामद कर लिया। मजीद तफ्तीश जारी है। एक और कार्रवाई में मुलजिम मुसम्मी हफीजुल्लाह वल्द अमीर आजम खान के कब्जा से 10 लीटर शराब बरामद कर ली। एक कस मुलजिम गुलाम अहमद जो के नशे में धुत था को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बरनी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर इमरान हुसैन रांझा का भल रोड भक्कर और भल शहर में कायम करदा आटा के सेल पॉइंट्स का अचानक दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने आटा सेल पॉइंट्स की इंतजामिया को अहकामात जारी किए कि आटा सेल पॉइंट्स पर आई हुई खवातीन का खास ख्याल रखा जाए और रोजाना आटा की सप्लाई का अमल खवातीन से शुरू किया जाए, जिसका बुनियादी मकसद इन्हें जहमत से बचाना है। डिप्टी कमिश्नर ने स्टॉल्स पर कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड सिस्टम का भी जायजा लिया और स्टॉल्स इंतजामिया को खुसूसी अहकामात जारी किए कि एक फर्द के शनाख्ती कार्ड पर एक हफ्ता में इसे एक बैग आटा दिया जाए। इलावा अजी उन्होंने मौका पर मौजूद लोगों से बातचीत की और आटा के कोटा को मजीद बढ़ाने की यकीन दहानी भी करवाई। मंजू शोरा से आपको बताते चले, रियाज अहमद गुज़िश्ता रोज नामालूम अफराद की फायरिंग से शहीद होने वाले मीर नबी बख्श खां गोला की नमाज जनाजा अदा करके आहों और सिस्कियों के साथ सुपुर्दे खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सैयद जफर अब्बास शमसी ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में जाफराबाद, नसीराबाद, झलमगसी समेत दूर दराज इलाकों के मोतबरीन और मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। नमाज जनाजा में सरदारजादा हैदर अली खां गोला, सरदारजादा फैसल खां गोला, साबिक सूबाई वजीर मीर अब्दुल गफूर लहड़ी, सूबाई वजीर इरिगेशन हाजी मोहम्मद खान लहड़ी, मीर इम्तियाज अली, मीर अयाज अहमद, मीर सनान अली, सैयद जुल्फकार अली, मीर मुख्तार अहमद, मीर बुरहान खान जमाली, मलिक गुलाम हसन, सैयद मेहताब शाह हाजी अहमद सुल्तान, सरदार कमाल खान, मामा मोहम्मद इब्राहिम, चेयरमैन गुलाम रसूल, वडेरा अब्दुल हमीद, सुबाई बाबू, अली शेर गोला, डॉक्टर दरिया खान गोला, DSP तंबू मंजूर अहमद, SHO मंशू शोरा अली गोहर, वडेरा बहराम खान और दीगर इलाका की मुअज़्ज़िज़ीन शख्सियात और कसीर तादाद में लोगों
ने शिरकत की। अब रुख करते हैं दायरा दीन पनाह से हमारे नुमाइंदे मलिक कफायतुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक बिजनेसमैन राना तनवीर की फैसल इंटरप्राइजेज हेड ऑफिस में सालगिरह की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें कोटद्दू के रिहायशी बिजनेसमैन मलिक शब्बीर, सीईओ फैसल इंटरप्राइजेज, बिजनेसमैन कुर्बान अली लाशारी, मंजूर और रिजवान और मुजम्मल लाशारी और दीगर दोस्तों ने नेक तमन्नाओं का इजहार किया और राना तनवीर के हमरा केक भी काटा। लंबी उम्र की दुआएं भी की गईं, जिसमें दोस्तों के लिए रिफ्रेशमेंट खाने का एहतमाम किया गया। डेरा मुराद जमाली से रियाज अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील तंबू बालान शाह के मुख्तलिफ इलाकों में बलोचिस्तान अवामी पार्टी की सियासी सरगर्मियां जोरों शोर से जारी। बलान शाह, गोठ नबीदाद रखशानी में वडेरा वलीदाद रखशानी और वडेरा गुलाम हैदर रिंद की सरबराही में बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा नौजवान लीडर बाबू मीर यार मोहम्मद के एजाज में टी पार्टी का एहतमाम किया गया। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा नौजवान लीडर बाबू मीर यार मोहम्मद का बलान शाह गोठ नबीदाद पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया और इस टी पार्टी के मौका पर इन्हें टोपी और अजरक का तोहफा भी पेश किया गया। इस मौका पर रिंद बरादरी के वडेरा गुलाम हैदर, मोहम्मद पना, अल्लाडीना रिंद, अली मदद, जमील अहमद, मोहम्मद आसफ, तारक अजीज, वहीद अहमद, मोहम्मद आसफ समेत दीगर ने आने वाले 2023 के इलेक्शन में मीर हाजी मोहम्मद खान लहड़ी और मीर अब्दुल गफूर लहड़ी के साथ मुकम्मल और भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। इस मौका पर बाबू मीर यार मोहम्मद लहड़ी ने रिंद बरादरी और रखशानी बरादरी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अगर इस तरह आप लोगों ने आने वाले इलेक्शन में हमारे साथ ताउन रहा तो इंशाल्लाह अगली कामयाबी एक बार फिर बलोचिस्तान अवामी पार्टी की कामयाबी और आप सबकी कामयाबी होगी। इस मौका पर मोहम्मद शरीफ लहड़ी और मीर आमिर मंजू बाबू मीर यार मोहम्मद लहड़ी के हमरा थे। डस्का से आपको बताते चले, थाना सिटी पुलिस की डीपीओ सियालकोट की खुसूसी हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 3 मुलजिमान से बड़ी मिकदार में मंशियात बरामद कर ली। थाना सिटी पुलिस ने डीपीओ सियालकोट फैसल कामरान की खुसूसी हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और 3 मुलजिमान को बड़ी मिकदार में मंशियात समेत बरामद करके गिरफ्तार कर लिया। सिटी SHO अवैस बसरा ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश अदनान से 1280 ग्राम चरस, मुलजिम बिलाल से 10 लीटर शराब, मुलजिम रफाकत से 600 ग्राम चरस बरामद करके अलग अलग मुकदमात दर्ज कर दिए। SHO थाना सिटी अवैस बसरा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मंशियात फरोशों को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। मौसमी तब्दीली के बायस बच्चों में बीमारियां बढ़ने का खदशा। MBBS FCPS डॉक्टर काशिफ इमरान बोदला का क्या कहना है, अहवाल जानेंगे ब्यूरो चीफ लिया रेहान रोहानी से। जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मौसमी तब्दीली के बहस जो बीमारियां हैं उनके इमर्ज होने का खदशा है और दूसरी जानब जो फोग और स्मोग है वो भी जो है आए रोज़ बढ़ती चली जा रही है और आए रोज़ जो मौसम है उसमें भी तब्दीली मुतवक्के होती है। तो आज जो है इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर काशिफ इमरान बोदला साहब। उनसे इस हवाले से बात करेंगे कि इन दिनों जो बच्चे हैं उन्हें जो है किन एहतियाती तदाबीर हैं वो अपनाई जाएँ ताकि जो बीमारियाँ हैं उससे बचा जा सके। सर काइंडली बताइएगा, जो लिया के बासी लोग हैं क्या पैगाम देना चाहेंगे उन्हें सर, इन दिनों जो है किस तरीके से जो है बच्चों को बचाया जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जो है ना आपका शुक्रिया। तो ये बहुत अहम बात है, आजकल जो है ना सर्दियों की एक लहर आ रही है, अगले हफ्ते भी आनी है, उससे नेक्स्ट वीक भी आनी है, तो उसके साथ फॉग भी है और मेरा क्योंकि बच्चों की है स्पेशलिटी, तो हमें बच्चों की बहुत केयर करनी चाहिए क्योंकि सर्दियों में अगर हम बच्चों की केयर नहीं करेंगे तो नमूनिया, एलर्जी के मसले और इस तरह हो जाएंगे। अब हमने उसमें हिफाजती तदाबीर यही करनी है, बच्चों को जो है ना बग़ैर उसके एक तो उनके कपड़े पूरे होने चाहिए, टोपी उसको पहनानी चाहिए, उसके अलावा उसको जो है ना गर्म कपड़े दें और सर्दियों में बग़ैर उसके आप उसको बाहर ना निकालें, ठीक है। उसको इस तरह बाज़ार गलियों में ना लेके जाएं, अगर स्कूल लेके जाना है तो उसको स्पेशल आप कवर करके ले जाएं, सर्दी से बचा के जाएं। फिर वापस जब आ जाता है बच्चा उसके बाद उसको ज़्यादातर कमरे में ही ठहराना है, बाहर नहीं लेके जाना। और सुबह सुबह सर्दी ज़्यादा होती है, उस वक्त भी बच्चे को जो है ना बाहर नहीं निकालना चाहिए। उसके अलावा उसको पानी वगैरह जितना आप पिला सकते हैं वो पिलाएं। ठंडे मशरूबात और इन चीज़ों से, जो ठंडा पानी है या कोई कोल्ड ड्रिंक्स है, इन चीज़ों से परहेज़ करानी चाहिए। कहवा उस बच्चे को आप दे सकते हैं, वो चीज़ें पिलाएं। उसके अलावा आप उनको जो है धूल मिट्टी से बचने के लिए घर में झाड़ू ना लगाएं, ठीक है, और गीला जो है कपड़ा उससे आप सफाई का ख्याल रखें। उसके अलावा जो है आप उनको अगर घर से बाहर निकलते हैं तो उनको चश्मा वगैरह पहना सकते हैं। उसके अलावा जो है जो कूड़ा क्रिकेट है, जो तमीरात वाली जगह हैं, उनको एक साइड पे लगाना चाहिए ताकि जो है ना स्मोग ना बने।
اور یہ ساری حفاظتی تدابیر ہمیں کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ آپ نے اس کو اگر تھوڑا بہت اس کو نزلہ زکام ہوتا ہے تو آپ فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں. یہ نہ کریں کہ گھر اس کو میڈیسن دیتے رہیں. پھر اگر آپ گھر میڈیسن دیں گے تو وہ نمونیا اور الرجی کے زیادہ مسئلے بڑھ جاتے ہیں، جو آج کل ہمارے DHQ لیا میں بہت سارے اس طرح کے کیس آ رہے ہیں. اس لیے ہمیں بچوں کو زیادہ سے زیادہ سردی سے بچانا چاہیے. جی ہمارے ساتھ موجود تھے چائلڈ اسپیشلسٹ کاشف عمران بودلہ صاحب. لیا کے باسیوں کے نام انہوں نے پیغام دیا اور جو انہوں نے یہاں پہ رولز بتایا اور احتیاطی تدابیر جہاں پہ بتائی ہیں اس پہ عمل ساہیوال سے آپ کو بتاتے چلے محمد ارشد بھٹی کی رپورٹ کے مطابق پریس کلب رجسٹرڈ ساہیوال کی ایگزیکٹو باڈی مکمل، جس میں صدر رانا جاوید نثار، چیئرمین چودھری اشرف، سینئر نائب صدر میاں وسیم ریاض، نائب صدر نوید غنی چودھری، جنرل سیکریٹری وحید غنی چودھری، فنانس سیکریٹری شاہد رفیق، جوائنٹ سیکریٹری مرزا خالد ندیم، انفارمیشن سیکریٹری سلیم کاٹھیا، ایگزیکٹو ممبران میں رضوان طاہر، میاں رمضان، سردار محمد اقبال والی، رانا مزمل سعید، نوید احمد کھرل شامل ہیں، جس کی ابتدائی حلف برداری تقریب ساہیوال پریس کلب میں منعقد کی گئی، جس میں سابقہ چیئرمین پریس کلب نے عزیز الحق گورایا نے نو منتخب عہدیداران سے حلف لیا، جس کے بعد نو منتخب صدر رانا جاوید نثار نے تمام ممبران کو مبارکباد پیش کی اور اعلان کیا کہ ساہیوال پریس کلب کی پروقار تقریب چند دن بعد کی جائے گی. ٹھٹھا سے آپ کو بتاتے چلیں، ٹھٹھا کے گاؤں صالح کرنانی کے قریب نوجوان ممتاز علی کرنانی کو موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم افراد گولیاں مار کر فرار ہو گئے. گولیوں کی آواز سن کر آس پاس کے لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی. ممتاز علی کرنانی کو 2 گولیاں لگی ہیں، جس کو پولیس نے سول اسپتال منتقل کر دیا. زخمی ممتاز علی کرنانی ریٹائرڈ آفیسر انور علی کرنانی کا بیٹا ہے، جن کا کافی عرصے سے سما برادری سے اتصال چل رہا ہے. نارووال سے بیورو چیف حافظ عباس حیدر کی رپورٹ کے مطابق DPO نارووال واحد محمود کی قیادت میں نارووال پولیس کا سماج دشمن عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. تفصیلات کے مطابق DSP صدر نارووال کی نگرانی میں SHO تھانہ بدو ملہی نے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے ملزم کے قبضہ سے 11 کلو 400 گرام بھنگ برآمد کر لی. SHO تھانہ احمد آباد نے ناجائز اسلحہ ہولڈر کے خلاف کریک ڈاؤن میں 2 ملزمان کے قبضہ سے 2 پسٹل 30 بور برآمد کر لیے. DSP ظفروال کی نگرانی میں SHO تھانہ ظفروال کی ٹیم نے 3 ملزمان کے قبضہ سے 3 کلو 480 گرام چرس برآمد کر لی. اور دوسری کارروائی میں انچارج چوکی ٹپیالہ نے ناجائز اسلحہ ہولڈر کے خلاف کریک ڈاؤن. چوکی پٹیالہ نے ناجائز اسلحہ ہولڈر کے خلاف کریک ڈاؤن، ملزم کے قبضہ سے پسٹل 30 بور برآمد کر لیا. تمام ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے پابند سلاسل کر دیا. DPO نارووال کیپٹن ریٹائرڈ واحد محمود نے کہا کہ ضلع نارووال سے سماج دشمن عناصر کا خاتمہ کرنا میرا مشن ہے اور اس مشن کی تکمیل میں نارووال پولیس کے ملازمین اور تمام افسران ہمہ وقت کوشاں ہیں. آؤ لیا صاف کرے مہم دوہری پالیسی کا شکار. شہر کا کوڑا کرکٹ شہر میں ہی ڈالا جانے لگا. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اپنے احکامات پر عمل درآمد کروانے میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں؟ احوال جانیں گے ڈویژنل بیورو چیف لیا ریحان روحانی سے. جی ریحان، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، اگر بات کر لی جائے ہفتہ صفائی مہم کے حوالے سے تو ڈپٹی کمشنر لیا فرحت حسین فاروق کی جانب سے انسٹرکشن سامنے آئی تھی اور لیا میں ہفتہ صفائی مہم جو ہے وہ جاری ہے. 2 روز بعد جو ہفتہ صفائی مہم ہے وہ اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے. آؤ لیا صاف کریں سلوگن کے تحت جو صفائی مہم ہے وہ جاری ہے. اگر بات کر لی جائے اس صفائی کے کس حد تک جو ہے یہ کارگر ثابت ہو رہی ہے لیا کے باسیوں کے حوالے سے، تو یہاں پہ آپ کو لوکیشن کے حوالے سے آگاہ کرتا چلوں کہ لیا کے وسط میں جو ہے جو فوڈ کے گودام ہے شوگر مل کے بالکل ہی قریب وہاں پہ موجود ہوں، جہاں پہ جو ہے ڈمپنگ پوائنٹ کا قیام عمل میں لایا گیا تھا. اگر یہاں پہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں کے حوالے سے بات کر لی جائے تو تقریباً 6 سے 7 فٹ تک جو ہے جو گندگی کے ڈھیر ہیں اسی روڈ کے اوپر لگایا گیا ہے. اور دوسری جانب میرا کیمرہ مین آپ کو یہاں پہ دکھا سکتا ہے کہ یہ جو روڈ ہے اس قدر یہاں پہ سکڑ چکی ہے کہ یہاں سے جو گزرنے والے لوگ ہیں انہیں کافی حد تک جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور دوسری جانب یہاں پہ کیمرہ مین آپ کو یہاں پہ دکھائے گا کہ جو یہاں پہ ملحقہ آبادی ہے کثیر تعداد میں وہ بھی یہاں پہ موجود ہے اور اس روڈ سے گزر کے جو لوگ ہیں وہ شہر تک رسائی حاصل کرتے ہیں اور شہر سے جو لوگ ہیں دیگر جہاں پہ جو دیہات ہیں اور دیگر جو ٹاؤنز ہیں وہاں تک جو ہے رسائی حاصل کرتے ہیں. اگر بات کر لی جائے اس ڈمپنگ پوائنٹ کے حوالے سے تو ڈپٹی کمشنر لیا اور دیگر جو ایڈمنسٹریٹر ہیں ان کو جو ہے بارہا اس پوائنٹ کے حوالے سے آگاہ کرنے کے باوجود بھی جو ہے اس پہ عمل درآمد سامنے نہیں آیا. اور دوسری جانب ڈپٹی کمشنر لیا کی جانب سے جو ہے انسٹرکشن سامنے آئی تھیں کہ جو بھی لیا کے اندر کوڑا یا ویسٹیج ہوگا اسے بوروں میں بند کیا جائے گا اور باقاعدہ طور پہ ڈمپنگ سائٹ کا بھی قیام عمل میں لایا گیا تھا. چک شہباز آباد میں جو ہے ڈمپنگ سائٹ کا قیام عمل میں لایا گیا اور ان کا یہی بتانا تھا کہ وہاں پہ جو ہے اس کوڑے کو بوروں کے اندر بند کر کے جو ہے وہاں پہ شفٹ کیا جائے گا اور وہاں پہ جو ہے اسے تلف کیا جائے گا. لیکن میونسپل کمیٹی کا جو عملہ ہے وہ اس کی جو ہے یہاں پہ نافرمانی کرتا دکھائی جہاں پہ آپ کو میرا کیمرہ مین دکھا سکتا ہے کہ یہاں پہ کر رہا ہے. اور دوسری جانب
यहाँ पे जो म्यूनसिपल कमेटी का अमला है वो लिया शहर के वस्त में ही इस हफ्ता सफाई मुहिम के ड्यूरेशन में दोबारा से इसी डंपिंग पॉइंट पे जो है जो गंदा वेस्टेज है लिया भर का वो यहाँ पे जो है शिफ्ट कर रहा है, जिसके बहस जो यहाँ पे बीमारियाँ हैं वो भी फूटने का खदशा है और यहाँ से जो गुजरने वाले लोग हैं उन्हें भी मुश्किलात का सामना है। तो यहाँ के बासियों का यही मुतालबा है डिप्टी कमिश्नर लिया से कि खुदारा हफ्ता सफाई मुहिम जो है इख्तिताम पजीर होने जा रही है। दूसरी जानब उन्होंने ये भी बताया था कि जो यहाँ पे लोग हैं उन्हें इनाम से नवाजा जाएगा, अगरचा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लिया की जानिब से लिया भर का जो वेस्टेज है वो लोगों की दहलीज पे छोड़ा जाएगा। तो जो लोग हैं वो सफाई में जो है किस हद तक अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे, ये जो है जहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी की कारकर्दगी पे सवालिया निशान है। तो दूसरी जानब जो यहाँ पे हफ्ता सफाई मुहिम चल रहा है उसकी भी जो है नाकामी का यहाँ पे सबब बनता दिखाई दे रहा है। तो डिप्टी कमिश्नर लिया को चाहिए होगा कि वो इस साइट का विजिट करें ताकि जो इस एरिया के इस बेल्ट के जो बासी हैं वो इससे मुस्तफीद हो सकें। रेहान अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। बार एसोसिएशन शेखुपुरा के सालाना इंतखाबात 14 जनवरी को मुनक्किद होंगे। इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर और जोर तोड़ भी जारी है। सदर के लिए उमर हयात भट्टी और आसम हमीद भंगू के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। उम्मीदवार बराए सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन उमर हयात भट्टी की तरफ से वकला के एजाज में जोहराना दिया गया, जिसमें वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की और प्रोग्राम का आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया। मुकर्रिरीन ने वकला से खिताब करते हुए उमर हयात भट्टी की भरपूर हिमायत का ऐलान किया। जोहराना में शुरका वकला से खिताब करते हुए उमर हयात भट्टी ने कहा कि मैं अपने भाइयों का बेहद मशकूर हूं जिन्होंने मुझ पर एतमाद का इजहार किया। मैं हमेशा वकला की फलाह बहबूद के लिए काम करूंगा। प्रोग्राम के इख्तिताम पर उमर हयात भट्टी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आप भाई जानते हैं कि आज हमारा कैंपेन का तकरीबन लास्ट डे है, सैटरडे पोलिंग डे है। अल्लाह के फजल से हमने कामयाबी से अपनी जो कैंपेन है उसको कंप्लीट किया है और अल्लाह की रहमत से हमें पूरा एतमाद है। हमारी बार के जो डिग्निफाइड लॉयर्स हैं, काबिल एहतराम लॉयर्स हैं, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपना जो राइट ऑफ वोट है वो हमारी फेवर में, मेरी फेवर में कास्ट करके इंशाअल्लाह मुझे कामयाब करेंगे। मेरा कैंपेन के दौरान भी उनसे वादा है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाब होके इसको अमली जामा पहनाएंगे कि हमने अपने सीनियर वकला के लिए, अपने यंग लॉयर्स के लिए, अपनी लेडी लॉयर्स बहनों और बेटियों के लिए एक अच्छा वर्किंग माहौल पैदा करना है। बार और बेंच के दरमियान अच्छे तल्लुकात को हमने मेंटेन करना है। हमने यंगस्टर्स के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम्स को इंशाअल्लाह अज़ीज़ इंश्योर करना है और इसके साथ साथ उनकी अच्छी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स तैयारी, केस प्रिपरेशन के लिए अच्छी लाइब्रेरी का हमने क़याम जो है उसको इंश्योर करना है। हमने सीनियर वकला के लिए अच्छी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनको इंश्योर करना है। वकला के बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन के अच्छे अदारे जो हैं उनसे सब्सिडी पैकेजेस जो हैं उनको इंश्योर करना है और यंग लॉयर्स के लिए, अच्छे ऑफिसर्स के लिए हमने इंशाअल्लाह अज़ीज़ अच्छा प्लॉट लेके वहाँ पे उनके लिए अच्छे ऑफिसर्स जो हैं वो बिल्ड करने हैं, कंस्ट्रक्ट करने हैं। इसके साथ साथ हमने अपने जो लेडी लॉयर्स हैं उनके लिए एक सेपरेट बार रूम जो है उसका क़याम जो है उसको भी इंशाल्लाह इंश्योर करना है। तो ये मेरी वो सारी तरजीहात हैं जिनको अल्लाह के फजल से और अपने भाइयों की मदद से हमने कंप्लीट करना है। थैंक यू वेरी मच। डस्का से आपको बताते चलें, धीदो वाली इंटरचेंज के करीब ट्रक और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम, जिसके नतीजे में 23 साला जीशान मौका पर जाम हक हो गया। रेस्क्यू 1112 ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। समंदरी से आपको बताते चले, पुरानी सब्जी मंडी चौक में उस्मान चिकन शवारमा और बर्गर पॉइंट का इफ्तिताह कर दिया गया। उस्मान चिकन शवारमा और बर्गर पॉइंट का इफ्तिताह नायब सदर मरकजी अंजुमन ताजरान मंडी बाजार समंदरी असद अब्बास जावेद ने किया। इस मौका पर उनके हमरा फरूख हुसैन, दिलबर हुसैन, सुफियान सुंदर और जुहेब अकरम भी मौजूद थे। बर्गर और चिकन शवारमा का मेयार भी चेक किया गया, जिसमें चिकन शामी और अंडों का खास इस्तेमाल किया जाता है जो जायका में अपनी मिसाल आप हैं। बर्गर शवारमा पॉइंट के ऑनर मोहम्मद उमर दराज ने आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल किया। हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के वीएन के मुताबिक पुलिस मुलाजमान की फलाह बहबूद और उनके मसाइल के हल के लिए सीनियर और जूनियर पुलिस अफसरान के साथ मीटिंग्स का सिलसिला जारी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार का रोजमर्रा की बुनियाद पर डीपीओ ऑफिस में सीनियर और जूनियर पुलिस अफसरान से मीटिंग का इनेकाद। 20 से ज्यादा सीनियर और जूनियर पुलिस अफसरान की शिरकत। मुलाजमान को दरपेश मसाइल के हवाले से मौका पर ही अहकाम जारी किए गए। बहावलपुर तफसीलात के मुताबिक
मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के VN के मुताबिक पुलिस मुलाजिमान की फलाह बहबूद और उनके मसाइल के हल के लिए सीनियर और जूनियर पुलिस अफसरान के साथ मीटिंग्स का सिलसिला जारी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार का रोजमर्रा की बुनियाद पर DPO ऑफिस में सीनियर और जूनियर पुलिस अफसरान के साथ इजलास का इनेकाद। इजलास से खिताब के दौरान उन्होंने अफसरान एहलकारान के मसाइल पूछे। DPO ने खिताब करते हुए कहा कि पुलिस मुलाजिमान के मसाइल हल करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। जायज मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। उन्होंने वेलफेयर के निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए इजलास में शामिल पुलिस अफसरान से उनकी राय भी ली। इजलास में जिला बहावलपुर से 20 से ज्यादा पुलिस मुलाजिमान ने शिरकत की। आगे बढ़ेंगे। सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन राजा जहांगीर अनवर ने अपने दफ्तर में 9 मुंतखब ओहदेदारान प्रेस क्लब बहावलपुर से मुलाकात की और उन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौका पर सदर प्रेस क्लब अकमल चौहान, जनरल सेक्रेटरी राहिल ताहिर, चौधरी मोहम्मद सलीम, दीगर ओहदेदारान प्रेस क्लब आसम अख्तर, राना मकसूद, सुहेल अहमद पाशी, खालिद सरदार, मुश्ताक भट्टी, मियाँ अजीज, मजीद हाशमी, समीउल्लाह खान, जिशान मलिक, साबिक सदर प्रेस क्लब शाहिद अख्तर बलोच, साबिक सदर प्रेस क्लब नसीर अहमद नासर, डायरेक्टर ताल्लुकात आमा डॉक्टर नासिर हमीद, डिप्टी डायरेक्टर आबद हसन रिजवी, एडिशनल कमिश्नर राबता फैसल अता, असिस्टेंट कमिश्नर जनरल मोहम्मद तैयब मौजूद थे। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सहाफी मुआशरा का अहम हिस्सा है जो लोगों का शऊर उजागर करने और इन्हें दुरुस्त रहनुमाई फराहम करने में अपना किरदार अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि सहाफत बहुत मोतबर पेशा है और इससे वाबस्ता अफराद की जिम्मेदारी है कि वो अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियां एहसन अंदाज में अदा करें। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन राजा जहांगीर अनवर ने कहा कि सहाफी कॉलोनी के क़याम के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सहाफी बरादरी के मसाइल के हल के लिए काम किया जाएगा। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन ने कहा कि प्रेस क्लब के अरकान के लिए जदीद सहाफती उमूर बारे प्रोफेशनल ट्रेनिंग का एहतमाम किया गया। उन्होंने तवक्का ज़ाहिर की कि 9 मुंतखब ओहदेदारान प्रेस क्लब के तरक्की और मेंबरान प्रेस क्लब की खुशहाली के लिए अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे। हब से आपको बताते चले, सोक सेंटर में जाम ग्रुप और नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा को DC हब ने थप्पड़ रसीद कर दिया। इस मौका पे नवाबजादा मीर जरीन खां मगसी और दीगर सियासी समाजी लोग मौजूद हैं। मजीद जानते हैं हब से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हनीफ जमाली से। जी मोहम्मद हनीफ जमाली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं सिविक सेंटर हब के सामने मेन RC रोड पर, जहाँ पे नेशनल पार्टी के लोग और जाम ग्रुप के कुछ लोग सियासी समाजी जो वर्कर थे वो महंगाई के खिलाफ एक दरख्वास्त लेकर DC साहब को देने आए थे। DC साहब ने दरख्वास्त तो नहीं लिया, उल्टा किसी समाजी वर्कर को थप्पड़ रसीद कर दी। आइए उनसे बात करते हैं कि जो इन्होंने एहतियात जो किया, रोड ब्लॉक किया थी, क्या वजह है? ना जायज़ी ना इंसाफी हो तो हम उनके साथ खड़े और खाली ऐसे नहीं खड़े हुए, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। ठीक है, ये नहीं चलेगा, ये बदमाशी नहीं चलेगी क्योंकि DC जो है अपना इसकी मिल्कियत नहीं है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये आवाम को सर्व करना है। ठीक है, ये नहीं कि कोई आवाम का कोई मसला आए, कोई बात करे, ठीक है, चलो ठीक है, कोई एक दो लफ्ज़ गलत इन्होंने इस्तेमाल किए होंगे, मगर लड़ना, मारना, कूटना, आट तोड़ना, चमाटे मारना, ये बनता तक तो नहीं बनता। हम नहीं करते, हमारे अस्करी क़यादत नहीं करते, हमारे दूसरे इदारे नहीं करते, तो ये कौन होता है? आवाम से उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी कि कोई अवामी मसाइल जो ना हल करें। जब हम आए, जब शोर हुआ, नारेबाजी हुई, तो ये DC साहब बाहर निकले और कहा कि क्या बदमाशी लगा के रखी है। यानी हमारे मसाइल नहीं पूछे, ये नहीं पूछा कि आप सुबह 9 बजे से जो यहाँ ख्वार हो क्या वजह है, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा क्या बदमाशी लगा के रखी है। हमने कहा हमने बदमाशी नहीं लगा रखी, हमारे पास ये एक एप्लीकेशन है, लोगों के इसमें मसाइल हैं, मेहरबानी करके हल करें। जब मैं उनको दिखाने लगा तो उन्होंने ठप से जो ना मुझे चमाट मारा और जो ना गालियाँ गलूच दी। और तो ये तो समझ से बालातर है। 2-3 घंटे इंतज़ार करने के बाद इरशाद फारूक साहब के ऊपर इस तरह से तमाचा मारना, एक तो समझ से बालातर है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पे इस वक्त इरशाद फारूक के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए मौजूद है। इंशाल्लाह आगे का जो भी इंतज़ाम होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारी पूरी टीम इसके साथ है। हम ये कमिश्नर से ये मुतालबा करते हैं कि फौरी इंक्वायरी करें ताकि पता चले नेक्स्ट जो पॉलिटिकल वर्कर हैं उनके साथ ऐसा ना हो। अगर ये इस तरह हुआ तो मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ पे हम रोड को खोलेंगे। अपने पास जो DC से मिलने से इनकार कर दिया, उनका जो है ना सियासी वर्कर पर तशद्दुद करना, हाथ उठाना, इसकी सबसे पहले तो कोई मजम्मत करता हूँ। एक सियासी वर्कर और एक सियासी समाजी वर्कर के होते हुए मैं इसकी सदीद अल्फाजों में मजम्मत करता हूँ। बहुत शुक्रिया हनीफ, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।